Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear fellows. My today's topic is academic records. In this video, I will tell you how to keep academic record in the principal office. किसी भी काम को बेहतर अंदाज में करने के लिए हमें उसकी अहमियत का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एकेडमिक रिकॉर्ड को महफूज रखना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल्स चेन सिस्टम हैं जिनकी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटिंग या मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऐसी सूरत में जब आपके स्कूल में मॉनिटरिंग के लिए लोग आते हैं तो वो आपके स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर स्कूल ने उन चीज़ों का रिकॉर्ड अच्छे से नहीं मेंटेन किया हुआ होता तो उस सूरत में ऑडिटिंग में बहुत दिक्कत पेश आती है और आपके स्कूल की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी वाज़े नहीं होती। इसके अलावा प्रिंसिपल के पास अगर कोई रिटन एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं जाएगा, लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई रीचेकिंग की है और रीचेकिंग की कोई रिटन रिपोर्ट नहीं बनाई है, आपने सिर्फ ये बताया है कि इंग्लिश की रीचेकिंग हुई है। अब इंग्लिश की रीचेकिंग कौन सी क्लास की हुई है, कितने बच्चों की हुई है, उन बच्चों में से कितने बच्चों का काम अनचेक था, कितने बच्चों का काम नॉट डन था, ये सारा कुछ हमें रिपोर्ट से पता चलता है। इसी तरह अगर आपने किसी क्लास का राउंड लिया है और अगर आपने उस क्लास के राउंड की रिपोर्ट नहीं बनाई है तो हो सकता है कि जब आप प्रिंसिपल को या अपने डायरेक्टर को उस रिपोर्ट के बारे में या उस राउंड के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो हो सकता है कि उस वक्त में आप कोई बात मिस कर दें और वो बात बहुत अहम हो इम्प्रूवमेंट के लिहाज से। तो एकेडमिक रिकॉर्ड का रखना इंतहाई अहम है फॉलो अप के लिए और डिसीजंस लेने के लिए भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि हमें इम्प्रूवमेंट का पता चलता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है और किस चीज़ को हम बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ये सारे फ़ैसले इस रिकॉर्ड को देखते हुए ही किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस रिकॉर्ड में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। डेली एंड राउंड रिपोर्ट्स। अगर आप हेड हैं या प्रिंसिपल हैं तो आपने जब स्कूल का एक राउंड लिया है, एक डेली का राउंड जो लिया जाता है जिसे हम रैंडम राउंड भी बोलते हैं, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी स्कूल की मेंटेनेंस के लिहाज से या डिसिप्लिन के लिहाज से या डिफरेंट चीज़ें जो आपने महसूस की हैं, वो आप उस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। राउंड रिपोर्ट्स जो आगे मेंशन है ये है स्केजुअल राउंड और इसको आप कहेंगे सेक्शनल राउंड भी कहेंगे कि आप किसी क्लास में गए हैं, किसी स्पेसिफिक आपने सब्जेक्ट का राउंड लिया है उस सेक्शन का और आपने उसकी कंप्लीट रिपोर्ट बनाई है। तो ये जो राउंड रिपोर्ट है ये भी एक फ़ोल्डर में मेंटेन होना चाहिए। अब उस राउंड रिपोर्ट में उस क्लास की ऑब्जर्वेशन भी होगी, स्टूडेंट्स की एकेडमिक्स ऑब्जर्वेशन भी है। तो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन जो है उस सेक्शन की उस राउंड रिपोर्ट में मेंशन होगी। तो ये आपके ऑफिस में फ़ोल्डर में अपडेट होना चाहिए। मीटिंग रजिस्टर, एक रजिस्टर हो जो प्रिंसिपल स्टाफ का हो, आप एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं या हेड हैं तो वो भी वहीं पे अपने मीटिंग्स को अपडेट करेंगी जिसमें मीटिंग एजेंडा मेंशन होगा और उसके बाद उसी को देखते हुए आगे मीटिंग्स का फॉलो अप लिया जाएगा। और जो दूसरा रजिस्टर है वो प्रिंसिपल मीटिंग विद डायरेक्टर हो जिसमें मीटिंग एजेंडा और फिर उसी में फॉलो अप लिया जाए। प्रिंसिपल्स रिपोर्ट, प्रिंसिपल रिपोर्ट का एक फ़ोल्डर होना चाहिए जिस फ़ोल्डर में प्रिंसिपल की हर मंथ में बनने वाली रिपोर्ट को अपडेट किया जाए। फाइल्स ऑफ सर्कुलर डिफरेंट किस्म के सर्कुलर स्कूल्स में दिए जाते हैं जैसे समर वेकेशंस का है या समर और विंटर टाइमिंग्स का है या फिर आपके इंडिपेंडेंस डे का है, इकबाल डे का है, कायद आज़म डे का है, सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का है, डिफेंस डे का है या ईद मिलन पार्टी का है, सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का है, ट्रिप का है, स्पोर्ट्स का है या कोई भी अहम आप कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहते हैं तो उसका है, पीटीएम का है, रिज़ल्ट का है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को
इन्फॉर्म की जाती हैं सर्कुलर्स के थ्रू। अगर आप रिटर्न प्रिंटेड सर्कुलर दे रहे हैं तो उसकी एक प्रिंटेड कॉपी आपने अपने फ़ोल्डर में अपडेट करनी है, अपने ऑफिस के फ़ोल्डर में। एकेडमिक परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आप वर्कबुक एंड नोटबुक रीचेकिंग, आपकी स्कूल में होने वाली रीचेकिंग का कंप्लीट रिकॉर्ड आपके ऑफिस के फ़ोल्डर में होना चाहिए, जिसमें मेंशन होगा कि कौन सी क्लास की हुई है, किस सब्जेक्ट की हुई है, किस टीचर की हुई है, कितने बच्चों की हुई है और उसमें क्या-क्या इश्यूज़ थे। इसी परफॉर्मा को देखते हुए हम टीचर्स की चेकिंग को भी इवैल्यूएट करते हैं और हमें कंप्लीट पिक्चर भी सामने आती है कि हमारी बुक्स और हमारी वर्कबुक्स का रिव्यू लिया जा चुका है। चेकिंग एंड रीचेकिंग रूल्स आपके एक फ़ोल्डर में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मॉडल लेक्चर रिपोर्ट्स, मॉडल लेक्चर्स वो लेक्चर्स होते हैं जो कि आपकी प्रिंसिपल, आपकी हेड्स या आपके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो आपके टीचर्स को देते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो इन सारी चीज़ों का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा ऑफिस के ही फ़ोल्डर में। इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि किस डेट को दिया गया, कौन से टॉपिक पे दिया गया और किस टीचर को दिया गया। रिज़ल्ट फ़ाइल, आपके स्कूल की तमाम क्लासेस का रिज़ल्ट, आपके अगर 2 टर्म्स हैं और मिड टर्म्स हैं साथ में, तो हर टर्म का रिज़ल्ट आपके ऑफिस के फ़ोल्डर में अपडेट होना चाहिए। इस तरह से आपकी 4 टर्म्स यानी मिड टर्म्स, 2 मिड टर्म्स एंड 2 टर्म्स को मिलाकर आपका सारा रिज़ल्ट आपके इस फ़ोल्डर में मेंटेन होगा। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के परफॉर्मर्स भी, उसका भी एक फ़ोल्डर बनाना है, टीचर्स इवैल्यूएशन का भी एक अलहदा से फ़ोल्डर बनाना है। इसके अलावा इवेंट्स का भी एक अलहदा फ़ोल्डर बनाना है जिसमें आपके होने वाले हर इवेंट की डिटेल शामिल हो कि उसमें क्या-क्या परफॉर्मेंसेस की गई थी और क्या टाइम ड्यूरेशन था, यानी पूरा प्लान, इवेंट प्लान उसमें मेंशन हो। इसके अलावा एक और फ़ोल्डर आपने मेंटेन करना है जिसमें स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी का ज़िक्र किया गया हो, जिसमें लाइक ईसीई का अलहदा फ़ोल्डर बनेगा और प्राइमरी सेकेंडरी का अलहदा फ़ोल्डर बनेगा जिसमें क्लास वाइज मेंशन होगा कि कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं और ये वीकली आपने अपडेट करना होगा। इसके अलावा स्पीचेस का भी एक फ़ोल्डर बना के रख लें जिसमें आपके साल में होने वाली इंग्लिश उर्दू के जो स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन स्पीचेस को भी आप वहाँ पर अपडेट कर सकती हैं। सिलेबस रिपोर्ट, हाँ, जो चेंज स्कूल सिस्टम्स हैं उनकी सारी चीज़ें उनके हेड ऑफ़िस की तरफ से उनको मुहैया की जाती हैं, उनकी प्लानिंग वहाँ से आती है, उनका सिलेबस वहाँ से उनको कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके ऑफ़िस के फ़ोल्डर में मौजूद होनी चाहिए। एकेडमिक कैलेंडर आपके पास साल में 2 दफ़ा आता है, वो आपके फ़ोल्डर में लगा हुआ होना चाहिए। डेली लॉग शीट्स, ये लॉग शीट्स प्रिंसिपल्स और हेड्स जो हैं वो फ़िल करती हैं, जिसमें वो मेंशन करती हैं कि उन्होंने रैंडम राउंड लिया, फिर स्केड्यूल राउंड कहाँ का लिया, अगर किसी से मीटिंग थी, मीटिंग विद स्टाफ थी या डायरेक्टर थी, वो मेंशन करेंगी। पेरेंट्स के साथ मीटिंग थी, वो मेंशन करेंगी, या फिर आपने किसी का इंटरव्यू लिया है या टीचर का टेस्ट लिया है या टीचर का डेमो लिया है या किसी टीचर को ट्रेनिंग दी है या आपने कोई रीचेकिंग की है, यानी जो भी टास्क आपने सुबह से लेकर ऑफ टाइम तक किए हैं वो सारे आप इस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ नाज़रा पढ़ाया जाता है कुरान पाक का, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हिफ्ज़ भी करवाया जाता है, हिफ्ज़ुल कुरान भी करवाया जाता है। तो नाज़रा से रिलेटेड क्लास वाइज़ जो इनका सिलेबस हेड ऑफ़िस की तरफ से आया है या फिर आप लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है, तो उसको भी आपके ऑफ़िस के फ़ोल्डर में अपडेट करना है। और इसके अलावा जो टर्मिनल इनके एग्ज़ाम्स होते हैं और उसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी आप इस फ़ोल्डर में मेंशन कर दें। रिज़ल्ट तो उनका रिज़ल्ट फ़ाइल में भी मेंशन होगा। होने वाली सिलेबस तो हमने ऐड कर दिया, अब हम हिफ्ज़ के बारे में बात करेंगे। उनकी डेली की एक रिपोर्ट होती है जो कि उनकी फ़ाइल्स में अपडेट की जाती है और वो असातिज़ा के पास होती है। लेकिन जो मंथली रिपोर्ट है वो आप प्रिंसिपल ऑफ़िस में अपडेट करें।
और वहाँ पर होनी चाहिए। एक और फ़ोल्डर यहाँ पे मैं ज़िक्र करती चलूँ मॉनिटरिंग रिपोर्ट का। उसमें आपके स्कूल में होने वाली इंटरनल मॉनिटरिंग है या एक्सटर्नल मॉनिटरिंग है, दोनों तरह की मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड उस फ़ोल्डर में मेंटेन होना चाहिए। स्टूडेंट स्पेसिफिक फ़ाइल्स, इसमें आप हर बच्चे का एडमिशन फ़ॉर्म, और अगर आपने उसके साथ कोई अंडरटेकिंग ली हुई है, कोई कंडीशनल एडमिशन है, वो वाली एप्लीकेशन, या कोई कंसेशन की एप्लीकेशन अगर है तो वो आपने वहाँ पर उसके साथ अटैच करनी है। इसके अलावा बच्चे की टेस्ट की परफॉर्मेंस को भी आप वहाँ पे मेंशन करें। हेल्थ एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ पे मेंशन करें उस फाइल में। ये हर बच्चे की मौजूद होनी चाहिए। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें हम ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं। ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, लाइक हमने उस ट्रेनिंग का टॉपिक क्या था, ट्रेनिंग हुई कब थी, अटेंडेंस क्या थी, ट्रेनर कौन था, और फिर जो सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेनिंग प्लान अगर आपका कोई है वो भी आप मेंशन करेंगे कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है इसके हवाले से।